ऑपरेशन सिंदूर चौरे का भरपूर गुणगान करते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में सेना ने वो करके दिखाया जो दुश्मन दशकों तक मिर्ची लगी। कि बटेंगे तो कटेंगे क्या मैसेज देता है और क्यों जरूरी है? अच्छा मैसेज है, लेकिन देर से दिया गया है, पहले देना चाहिए था। इस देश में सच बोलने वालों को लोग हेट मॉन्गर कहने लगे हैं और झूठ बोलने वाले लोग जो हैं वो इंटेलेक्चुअल कहलाने लगे हैं। 1947 में के 140-150 करोड़ लोगों को प्रजा रंक मानते हैं, ये न्यायिक प्रक्रिया को नहीं मानते। जब तक आप दरबारी हैं आपके साथ बैठेंगे, मगर जिस दिन आप दरबारी नहीं रहेंगे आपको रंक से कम समझेंगे। आज भारत के लोगों को डिसाइड करने का समय आ गया है और आज स्वतंत्रता दिवस हमें डिसाइड करना है कि अगर ये पार्टी नहीं मानती चुनावी प्रक्रिया को, अगर जलती है अंदर से कि एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन गया, हमारी संवैधानिक प्रक्रिया का इंसल्ट किया इन्होंने, सोच समझ के इन्होंने किया है। आप इस बात को अच्छा मानते हैं? मंत्री कहते वो क्यों नहीं कहते? सरकार के कितने कैबिनेट मंत्री? आप बताइए ना क्यों सरकार के कितने कैबिनेट मंत्री? आप बताइए ना नहीं कहते क्यों? जेपी नड्डा भाजपा कार्यालय में झंडा फहराएंगे, उससे सवाल नहीं है। नहीं, मुझे समझ में नहीं है, लेकिन जब देश की बात होती है तो मुझे लगता है कि हम सबको इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। फिर ये हमारा फर्ज हो जाता है, हमारा धर्म, हमारा कर्तव्य हो जाता है। जैसे कि एक सांसद हैं, वो ये कह रहे हैं कि साहब आपने सेना को, आई मीन कम ऑन, हैव अ हार्ट। आप ये चाह रहे हैं कि इंडियन आर्मी अंदर घुस जाए? करते हैं कि आप लोग और आपके नेता बार बार पूछ रहे हैं कि राहुल जी, खड़गे जी कहते हैं वो पार्टी का अपना उनका पक्ष है, लेकिन कौन सी ऐसी बड़ी बातें हैं जिसके जरिए हम ये माने कि प्रधानमंत्री ने एक नई लकीर खींची है? उनका ने जिन्होंने अपने संपूर्ण जीवन और समस्त मधुर मनोभावों की आहुति दी, उनको समर्पित करता हूं। दिनकर जी की उस कविता की पंक्ति से, 52 साल तक तिरंगा नहीं फहराता था, संविधान की प्रतियां जलाता था, आज उनके बारे में कसीदे पढ़े जा रहे हैं। दुनिया में ड्रोन टेक्नोलॉजी दिन ब दिन तरक्की कर रही है, मगर सरफरोश सिर्फ एक ड्रोन नहीं बल्कि एक खुदकुश हथियार है। इसका काम सीधा मगर मौलिक है। हदफ को तलाश करो, इस पर डाइव मारो और धमाके के साथ खुद को कुर्बान कर दो। यानी ये एक ही वक्त कि जब आपने कोई चीज खरीदनी हो, डिफेंस डील करनी हो, तो आप दुनिया के सामने उस डील को होने से पहले या वो हो चुकी हो। मैं आपको अपने YouTube चैनल के लिए दुनिया पर वेलकम करता हूँ। और अभी आपने शॉर्ट हाईलाइट में इंडियन मीडिया का रिएक्शन देखा है कि वो कैसे पाकिस्तान को भाई बयान कर रहे हैं, और ख़ासतौर पर आसिम मुनीर का जो दूसरा दौरा अमेरिका है कि आसिम मुनीर ने ये धमकी क्यों दी है। वर मदद का है एंटर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके पहले नोटिफिकेशन ऑन करते हैं। मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ और आपको मज़े का रिएक्शन लाइव दिखाता हूँ। सबसे पहले ऑपरेशन सिंदूर चौरे का भरपूर गुणगान करते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में सेना ने वो करके दिखाया जो दुश्मन दशकों तक भुला नहीं सकता, और पाकिस्तान की नींद अभी तक उड़ी हुई है। लेकिन प्रधानमंत्री के आज के संबोधन से पहली बार दो बड़े संदेश सामने आए, क्योंकि पहली बार लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी ने डेमोग्राफिक बदलाव, यानी जनसंख्या में जो बदलाव आ रहा है उस समस्या की बात करी। यानी कोई जनसंख्या बढ़ रही है, कोई कम हो रही है, उसकी बात करी, और कहा कि साजिश के तहत देश की डेमोग्राफी बदली जा रही है। लेकिन सरकार ने भी इस पर लगाम कसने की तैयारी कर ली है, और इसके अलावा पहली बार लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भरपूर तारीफ करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आरएसएस दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ है। हालांकि विपक्ष पर को इस पूरे मुद्दे पर बहुत बुरा लगा है, बहुत मिर्ची लगी। कि बटेंगे तो कटेंगे क्या मैसेज देता है और क्यों जरूरी है? अच्छा मैसेज है, लेकिन देर से दिया गया है, पहले देना चाहिए था। इस देश में सच बोलने वालों को लोग हेट मॉन्गर कहने लगे हैं और झूठ बोलने वाले लोग जो हैं वो इंटेलेक्चुअल कहलाने लगे हैं।
1947 में योगी जी नहीं थे, 10.5 लाख सनातनी हिंदुओं की गर्दन काट के देश भी बटा और सत्ता भी बनी और एक पार्टी ने देश भी लिया। तो सवाल यह है कि बंटने की बात जब कही जाती है तो ये उन लोगों के दिमाग में आता है कि वो किसी खास लोगों से कह रहे हैं, देश के तमाम लोगों से कह रहे हैं बंटने के लिए। आपके जहन में क्यों आता है कि सिर्फ हिंदुओं के लिए कहा गया है? ये तो आपकी सोच है। इसलिए इस बयान को भारतीय राजनीति में इसलिए जरूरी है कि इसी के कारण देश बटा, इसी के कारण कश्मीर हुआ, इसी के कारण केरला हुआ, दिल्ली हुआ। कोई देश का ऐसा कोना नहीं है जहां सांप्रदायिकता का चरम पर हो और लोगों को काट करके, चिल्ला करके, दबाव बना करके। नुपुर शर्मा इसकी जीती जागती मिसाल है। कोई बेटी सच भारत के 140 से 150 करोड़ लोगों को प्रजा रंक मानते हैं, ये न्यायिक प्रक्रिया को नहीं मानते। जब तक आप दरबारी हैं आपके साथ बैठेंगे, मगर जिस दिन आप दरबारी नहीं रहेंगे आपको रंक से कम समझेंगे। आज भारत के लोगों को डिसाइड करने का समय आ गया है और आज स्वतंत्रता दिवस हमें डिसाइड करना है कि अगर ये पार्टी नहीं मानती चुनावी प्रक्रिया को, अगर जलती है अंदर से कि एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन गया, हमारी संवैधानिक प्रक्रिया का इंसल्ट किया इन्होंने, सोच समझ के इन्होंने किया है। आप इस बात को अच्छा मानते हैं? मंत्री कहते वो क्यों नहीं गए? सरकार के कितने कैबिनेट मंत्री? आप बताइए ना, क्यों सरकार के कितने कैबिनेट मंत्री? आप बताइए ना क्यों? जेपी नड्डा भाजपा चलाने में झंडा फहराएंगे, उससे सवाल नहीं है। जेपी नड्डा जी लाल किला में थे, झंडा फहराएंगे, सवाल नहीं है। क्या बात करते हैं? मतलब क्या बात कर रहा हूं मैं? क्या बात कर? हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, क्या मैं कह रहा हूं बात? मैं कह रहा हूं ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, या तो आप अपने आप को पूरे सिस्टम के ऊपर मानते हैं। आज ये क्या सिस्टम है कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए तो हम बॉयकॉट कर देंगे? हम स्वतंत्रता दिवस के पूरे में इतना इंटरेस्ट नहीं है और मुझे समझ भी नहीं है, लेकिन जब देश की बात होती है तो मुझे लगता है कि हम सबको इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। फिर ये हमारा फर्ज हो जाता है, हमारा धर्म, हमारा कर्तव्य हो जाता है। जैसे कि एक सांसद हैं, वो ये कह रहे हैं कि साहब आपने सेना को पाकिस्तान के अंदर क्यों नहीं भेजा। माननीय सांसद जी ये जानना चाह रहे हैं कि फिजिकली हम लोग अंदर क्यों नहीं गए। मैं माननीय सांसद जी को ये बोलना चाहता हूं कि सर अगर लोग अंदर जाते ठीक है, फिर जान का नुकसान होता। आप यही चाहते हैं? सवाल पूछिए, बिल्कुल आपका अधिकार है, ये डेमोक्रेसी है, लेकिन अकल भरे सवाल तो पूछिए। ये सवाल ऐसे बेसर पैर के होते हैं ना कि आदमी, मुझ जैसा कॉमन मैन, मैं तो उनको सोचता हूं जो कि पार्लियामेंट में बैठे हैं, वो किस तरीके से झेलते होंगे। मेरा कोई लेना देना नहीं पार्लियामेंट से, मेरा दूर दूर से मतलब कोई असर। आई एम नॉट फ्रॉम एनी पॉलिटिकल पार्टी, लेकिन यार मैं तो झेल जाता हूं देख के। मेरा पारा, ये बात कैसी करते हैं लोग? आई मीन कम ऑन, हैव अ हार्ट। आप ये चाह रहे हैं कि इंडियन आर्मी अंदर घुस जाए? करते हैं कि आप लोग और आपके नेता बार बार पूछ रहे हैं कि राहुल जी, खड़गे जी कहते हैं वो पार्टी का अपना उनका पक्ष है, लेकिन कौन सी ऐसी बड़ी बातें हैं जिसके जरिए हम ये माने कि प्रधानमंत्री ने एक नई लकीर खींची है। उनका 12वां संबोधन था, लेकिन विपक्ष ये पूछ रहा है कि हम आगे कितना बढ़े। ऑपरेशन सिंदूर पर आज भी वो पाकिस्तान के मुद्दे पर ट्रंप के हस्तक्षेप पर सवाल पूछ रहे हैं, वो इस भाषण के बाद भी ऐसे तमाम मुद्दे उठा रहे हैं। देखिए, सर्वप्रथम मैं आज इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर संपूर्ण देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देता हूं और उन अगणित स्वतंत्रता सेनानियों ने जिन्होंने अपने संपूर्ण जीवन और समस्त मधुर मनोभावों की आहुति दी, उनको समर्पित करता हूं। दिनकर जी की उस कविता की पंक्ति से, 52 साल तक तिरंगा नहीं फहराता था, संविधान की प्रतियां जलाता था, आज उनके बारे में कसीदे पढ़े जा रहे हैं। दुर्भाग्य इस बात का है कि गोडसे की विचारधारा आज पूरे देश में जो प्रधानमंत्री फैलाते हो, जो कहते हो कि ज्यादा बच्चे वाले, कम बच्चे वाले